Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और आज हम लोग बात करें तो थियोरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और न्यूमेरिकल पार्ट है. न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा है, तो माइंड में रखना कि जो इजी न्यूमेरिकल होंगे, और मैंने ऑलरेडी पीडीएफ फाइल भेज दिया है सॉल्यूशन का पूरा एक्सरसाइज का. इंटेक्स एग्जाम्पल हमने कर दिया है और जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट है उनको मैं करा भी रहा हूँ. जो एक दूसरे के बेस पर है या एक्सरसाइज में है या एग्जाम्पल में है उनको जो छूटे होंगे वो कराए जाएंगे. सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पर तो उनसे रिलेटेड पॉइंट्स कुछ और भी हैं जिनके बारे में बात करेंगे और जो समझाए जाएंगे न्यूमेरिकल. सो आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आज, राइट. जैसा कि क्वांटम नंबर, पॉलीज रूल, हंट्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाफ फिल, फुल फिल थियरी, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें कंप्लीट कर दिया हमने. थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी उसके बाद बता दिया गया. एंड उसी के अंदर हमने स्पेक्ट्रम को भी बता दिया, एब्जॉर्प्शन, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है. हमने सीरीज बता दी आपको, लाइमन, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट, पीफर्ट सीरीज, हम्फ्री सीरीज, सारी चीज़ बता दिया. एंड देन छोटे पॉइंट्स भी उससे रिलेटेड बता दिए गए. सो डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे आप लोग, अब बात करेंगे यहाँ पर ना. छोटे कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर रहा हूँ मैं. पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ. जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज थी तो शायद कुछ पॉइंट मिस हो गए होंगे, क्योंकि जिस मोड से हम लोग पढ़ाते हैं आराम से रिलैक्स, एग्ज़ाम क्लोज आने की वजह थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ी. सो उसमें कुछ पॉइंट छोटे होंगे और नो डाउट वो सब बात करते हैं. जैसे बात करूँ मैं ऑर्बिट, राइट. ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिट? न्यूक्लियस के अराउंड वो सर्कुलर पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं. द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस या द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन रोटेट इज कॉल्ड ऑर्बिट. सो व्हाट इज ऑर्बिटल? तो इसी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल भी होते हैं. तो ऑर्बिटल क्या होंगे स्टूडेंट? तो बोलते हैं द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल. व्हाट इज दिस? वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल. सो ऑर्बिटल वो एरिया है ऑर्बिट का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलने की बहुत ज़्यादा होती है. फिर उसी से रिलेटेड छोटे पॉइंट्स हैं, मैं अभी अगले क्लास में राइट कराऊंगा. ऑर्बिट, ऑर्बिटल में डिफरेंस एंड अदर थिंग. नोड, नोड क्या होता है? द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर zero probability of finding an electron is called node. न्यूक्लियस के अराउंड वो सर्कुलर पाथ है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? जीरो. मीन्स किसी में नोड फाइंड करना है तो नोड इज इक्वल टू n-1. अलग से पॉइंट समझा दे रहा हूँ. सपोज दैट आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी नोड्स इन 3 years, तो हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 3, तो नोड इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे? 3 - 1 इज इक्वल टू 2. जैसे देखो बेटा 1 2 3 ये 3 ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं. ये बीच वाला एरिया जो है यही क्या है? हमारा नोड है. ये क्या है? नोड है, राइट. इसीलिए इस वाले पार्ट को हम एंटी नोड भी बोलते हैं. एंटी नोड का मतलब, एंटी नोड वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. तो ये ऑर्बिट नोड हो गया. इसी में एक टर्म्स आएगा स्टूडेंट, रेडियल नोड, राइट. रेडियल नोड. अगर हम बात करें रेडियल नोड की तो स्टूडेंट वो होता है n-l-1, राइट. जैसे आपसे पूछा था हाउ मेनी रेडियल नोड इन 2p, तो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू p के लिए 1 है, तो हम निकालेंगे क्या? 2 - 1 - 1 इज इक्वल टू 0. एक तीसरा पॉइंट भी होता है एंगुलर नोड. अगर आपसे पूछा जाता हाउ मेनी एंगुलर, ओनली एंगुलर वर्ड आता है, राइट.
एंगुलर नोड आए तो सिर्फ यल की वैल्यू मीन्स एंगुलर क्वांटम नंबर की। तो ऐसे में इस पॉइंट के लिए जैसे अभी आपसे पूछूं मैं कि हाउ मेनी एंगुलर में नोड इन पी सबसेल, सिंगल ले लूँ सिर्फ मैं, क्या पी सबसेल, तो 1 यल की वैल्यू 1, डी के लिए क्या होगा 2, दैट्स ऑल। सो नोड, एंटी नोड, रेडियल नोड, एंगुलर नोड्स, ये छोटे कुछ पॉइंट्स थे जिनके अबाउट हमने बताया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बेटा। इससे पहले क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जनरल न्यूमेरिकल है जो हमने एग्जाम्पल कराए हैं उसके बेस पर ही हैं स्टूडेंट। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जिनको नहीं कुछ पॉइंट क्लियर हो रहा है तो देन आप ज़रूर सेंड करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। एंड देन बट आप पहले उनको अगेन एंड अगेन देखो, समझो, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। क्लियर? सो अब बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि सो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हाट इज बोर्स ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है उस एंगुलर बात करते हैं तो उसके मल्टीपल लिखा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन एटम एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट। अब मैटर यहाँ सर्कमफ्रेंस है उसका, तो इस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है mv r इज इक्वल टू ENH बाई 2 पाई। स्टूडेंट ये पॉइंट्स हो गया, अगर मैं यहाँ से राइट कर लूँ इन पॉइंट्स को तो ये डी हो गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू जाएंगे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, h बाई एम वी होता तो h बाई पी है, बट यू नो वेयर p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी और आइदर एम वी इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे और यहाँ से जब उठाएंगे पॉइंट्स को कि mvr इज इक्वल टू ENH बाई 2 पाई, तो इसको राइट कर सकते हैं कि नाउ mv इज इक्वल टू ENH बाई 2 पाई r, इक्वेशन नंबर 2। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन हमने निकाल लिया मोमेंटम के लिए और यहाँ से मोमेंटम निकाल लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से। अब दोनों इक्वेशन में mv इक्वल हो गया तो हम राइट करेंगे क्या, h बाई लैम्डा इज इक्वल टू ENH बाई 2 पाई r, राइट। सो ये एच आर कॉमन हो गया तो हमने राइट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n का इंटू हो जाएगा लैम्डा में, तो राइट करेंगे n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r, दैट्स ऑल। कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, मतलब दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, 2 पाई r इज द सर्कमफ्रेंस, यही हमें प्रूव करना है और ये करना था। सो स्टूडेंट नोड, एंटी नोड, रेडियल नोड, एंगुलर नोड एंड देन 32। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूँ मैं, 35, 36, 37, इसके बाद आपको 2-3 न्यूमेरिकल सिमिलर हैं जो करने हैं, 38, 39 में भी डिफरेंट हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टूडेंट बात करता हूँ यहाँ पर लिखा है क्या, ये डिफरेंट न्यूमेरिकल हैं, तो जो डिफरेंट मैंने पहले ही बता दिया एक्सरसाइज में डिफरेंट होंगे उनको मैं करूँगा, आपको करके दिखाऊंगा। जो सिमिलर हैं फार्मूले बेस्ड हैं, जैसे अभी मैं बात करूँ 33, 34, 33 हमने कहा 34, 35, 34, 35 जो हमने लाइमन बाल्मर पास्टन सीरीज बताई है उसके बेस पर है। वहाँ पर एनर्जी वेवलेंथ कैसे निकालना है, जैसे एनर्जी है फॉर्मूला RH राइट 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, उसके बेस पर ही है 34, 33, तो आप करेंगे उसको। 2.35 की बात करता हूँ मैं, तो 2.35 में लिखा है कि द डायमीटर ऑफ द कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड टू साइड इन द स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द व्हाट इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ इसके इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब ये बता रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर लेंथ की स्केल है, राइट। इस 20 मीटर लेंथ की स्केल में है क्या, कार्बन एटम, सपोज दैट ऐसे कार्बन एटम अरेंज है,
ये बोला स्ट्रेट लाइन में है, साइड टू साइड, ऐसे कार्बन एटम अरेंज है। पूरे स्केल की जो लेंथ है, अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ, वो लेंथ रखा है 20 सेंटीमीटर और आइदर 20 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर में मीटर 10⁻² मीटर। एंड देन और क्या बोला जा रहा है, जो कार्बन एटम का डायमीटर है, मतलब एक कार्बन एटम का जो ये साइज डायमीटर है, यहाँ पर राइट कर दिया मैंने, डायमीटर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 0.15 नैनोमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर दें तो 0.15 × 10⁻⁹ मीटर स्टूडेंट। तो आप समझ गए होंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर इस पॉइंट को अगर हम केयर करें तो आप देख सकते हो कि पूरे स्केल की लेंथ जो है ना, वो है कितनी, दिस एटम साइड बाय साइड अरेंज है, एक एटम का साइज ए है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 20 सेंटीमीटर स्केल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ कार्बन एटम। सो स्टूडेंट, अब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करेंगे। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल कितना है, 20 × 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाई 0.15 × 10⁻⁹ मीटर। डेसिमल को कैंसिल मैं कर दूं तो क्लियर है कि यहाँ पर इसकी पावर बनेगी 10⁻², 15 × 10⁻² -2 ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁹ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो हम राइट करेंगे 20/15 × 10⁻⁹, ये वैल्यू आ गया। सो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 15 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 1 टाइम टेबल काउंट करेंगे तो 15 हो गया, दे रिमेनिंग कितना है 5, तो 15 रजा करेंगे 45, देन 45 ये चलता रहेगा और ये है 10⁻⁹ एटम, दैट इज द फाइनल आंसर। सो वंस अगेन मैं रिमाइंड कर दूँ स्टूडेंट, एक स्केल बनाए गए जो कार्बन एटम को लेकर, कार्बन एटम को स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया गया है साइड बाय साइड, पूरे स्केल की लेंथ दिया और एक एटम का डायमीटर दिया, तो सिंपल सा है टोटल लेंथ बाय डायमीटर ऑफ 1 कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट्स ऑल। इसी के बेस पर अगले न्यूमेरिकल पे जाता हूँ मैं, जहाँ लिखा 2.36। 2.36 की मैं बात करूँ तो है क्या, बोल रहे हैं कि 2 × 10⁸ एटम ऑफ कार्बन एटम आर अरेंजिंग साइड बाय साइड, सिमिलर न्यूमेरिकल स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं 4-5 न्यूमेरिकल एक जैसे ही हैं। बोल रहे हैं अगेन मैं वही सेम डायग्राम ले रहा हूँ कि एक स्केल है जिसमें कार्बन एटम साइड टू साइड अरेंज है और टोटल कार्बन एटम, तो यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 2 × 10⁸ है, और लेंथ ऑफ द अरेंजमेंट पूरे स्केल की 2.4 सेंटीमीटर या 2.4 × 10⁻² मीटर। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ लिखा नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेंथ ऑफ द स्केल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पूछा कैलकुलेट द रेडियस, तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले मैं निकालूंगा डायमीटर, सो डायमीटर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, डायमीटर की बात करूं मैं यहाँ पर तो राइट करूंगा क्या, लेंथ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाय, हम बात करें आगे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट स्केल इक्वल टू, लेंथ हो गया 2.4 × 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸।
8 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 8 to 10 हो गया, राइट, और डिवाइड कर देंगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁻10 ये हो गए डायमीटर हमारे। तो आप समझ सकते हो कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, 1.2 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, हम राइट करेंगे आप क्या, 0.6 इंटू 10⁻10 मीटर और 6 इंटू 10⁻11 मीटर। सो हमारा ये फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर? सो ये दो न्यूमेरिकल हो गए जो काफ़ी अच्छे एक जैसे ही रिलेटेड हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट सिमिलर न्यूमेरिकल पे जाएंगे यहाँ पर 2.37। 2.37 की मैं बात करूँ तो 2.37 न्यूमेरिकल है क्या, उससे पहले आप न्यूमेरिकल को स्टूडेंट 2 टाइम 3 टाइम रीड करना, अच्छे से समझना उसको, फिर आपको क्लियर होगा कि क्या करना है इस न्यूमेरिकल में। द डायमीटर ऑफ द जिंक एटम इज गिवन। हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ द जिंक एटम। तो डायमीटर ऑफ जिंक एटम 2.6 एंगस्ट्रॉम या 2.6 इंटू 10⁻10 मीटर। कैलकुलेट द रेडियस। अगर हम बात करें रेडियस की तो हमारा रेडियस हो गया यहाँ पर इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या, डायमीटर बाई 2, 2.6 बाई 2 इज इक्वल टू 1.3 एंगस्ट्रॉम राइट करेंगे या 1.3 इंटू 10⁻10 मीटर। बी, कैलकुलेट द एटम प्रेजेंट इन लेंथ ऑफ द दिस लेंथ। जब हमें डायमीटर हमारे पास है और हमसे पूछा जा रहा है कि एक स्केल है जिसमें सिमिलर न्यूमेरिकल लाइक पिछले न्यूमेरिकल जो किया, एक जिंक एटम, इसमें आप कार्बन की जगह इन्होंने क्या ले लिया, जिंक एटम। ये जिंक एटम है बेटा जो साइड बाय साइड अरेंज है, और इससे इसकी लेंथ जो होती है स्केल की वो बता दिया गया कितना, 1.6 यहाँ पर है सेंटीमीटर। मैं वंस अगेन इसको सर्च कर लूँ। लेंथ जो यहाँ मेंशन किया गया है 1.6 सेंटीमीटर। लेंथ जो है 1.6 सेंटीमीटर है, और एक कार्बन एटम जो जिंक एटम है उसका जैसा कि मैंने डायमीटर दिया है कितना, 2.6 एंगस्ट्रॉम है। तो हम राइट करेंगे यहाँ पर क्या, फाइंड आउट क्या करना हमें स्टूडेंट, कैलकुलेट द एटम प्रेजेंट इन लेंथ। तो नंबर ऑफ एटम, कौन सा एटम है, जिंक एटम, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाई, लेंथ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एटम जो जिंक का है, लेंथ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाई डायमीटर, डायमीटर ऑफ कार्बन एटम। तो लेंथ की बात करूं मैं तो यहाँ 1.6 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दे रहा हूँ मैं, और ये है 2.6 एंगस्ट्रॉम और आइदर 10⁻10 मीटर। 10 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये बचा 10⁸ इंटू 1.6 है डिवाइडेड बाई 2.6 है, जिसकी वैल्यू डिवीजन के बाद 0.6 मिलेगा 153, राइट, और आइदर 6.153 इंटू 10⁻7 ये हो जाएगा एटम प्रेजेंट इन दिस लेंथ ऑफ स्केल। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ये 3 न्यूमेरिकल एक जैसे, इनके बेस पर जो न्यूमेरिकल होंगे स्टूडेंट उनको आपको प्रैक्टिस करना है, तो मैं उनके नंबर आपको बता दूं और जो थोड़े डिफरेंट होंगे उनको मैं करा रहा हूँ। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज 2.5 10⁻16 कूलम स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। मतलब एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल के पास चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻16 कूलम है। सो स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि पार्टिकल पर अकेले चार्ज जितना है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले राइट करेंगे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर 19 कूलम चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम चार्ज की बात करें, सो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमें क्लियर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है स्टूडेंट्स, और पूरे पार्टिकल का चार्ज इतना है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन पार्टिकल, चार्ज ऑन पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन पार्टिकल का पॉइंट है 2.5 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। जो डिवीजन के बाद हमें वैल्यू मिलेगी वो है 1560 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा फाइनल आंसर है ये 1560 इलेक्ट्रॉन। सो देन आफ्टर अगले बात करते हैं, अगले पॉइंट्स पर जाता हूँ। 2.42 एन एलिमेंट विद द मास नंबर 81, एन एलिमेंट विद द मास नंबर 81 contain 31.7% more neutron as compared to the proton. Assign the symbol of element. हमें एलिमेंट का सिंबल फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर 2-3 न्यूमेरिकल आपको बैक टू बैक मिलेंगे, तो एटलीस्ट 2 मैं करके आपको दिखाऊंगा और बाकी आपको करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले तो हमें सिंबल फाइंड आउट करना है और एलिमेंट अननोन है तो एटॉमिक नंबर फाइंड करेंगे, देन डिसाइड करेंगे क्योंकि एटॉमिक मास दिया है। तो P + N इज इक्वल टू मास नंबर। तो बात करें मास नंबर है इसका कितना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 81। केयरफुली हमें रीड करना पड़ेगा। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 contain this 31.7% more neutron as compared to proton. So if the number of proton in element is consider x, तो न्यूट्रॉन के नंबर क्या होंगे? तो देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना प्रोटॉन है उससे 31.7% x, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के x से क्या इतनी टाइम ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे उसको ऐड कर रहे हैं। तो ये परसेंटेज में है, मतलब डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100। तो हम इसको राइट करेंगे क्या कि 0 पॉइंट यहाँ राइट करेंगे x प्लस 0.317x और इधर 1.317x और इधर अब ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो P + N इज इक्वल टू 81 स्टूडेंट। प्रोटॉन हमारा x है, न्यूट्रॉन क्या है 1.317x है 81 और इधर ये हो जाएगा 2.317x इज इक्वल टू 81। तो x इज इक्वल टू 81/2.317। अब इसको डिवाइड करेंगे 34.9 समथिंग आएगा, कंसीडर करेंगे जिसको हम 34.9 अप्रॉक्स हम राइट करेंगे 35। सो दैट इज द प्रोटॉन। और प्रोटॉन मतलब x इज द प्रोटॉन, और मैं स्टूडेंट आपको बता दूं प्रोटॉन इज इक्वल टू z, मतलब एटॉमिक नंबर 35 है। तो ये एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, एटॉमिक मास 81 है। दैट इज द फाइनल आंसर। सो ये रहा न्यूमेरिकल। अब इसके बेस पर अगला न्यूमेरिकल भी है 43, 44। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे हम, और इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पहले तो मैं बात करूंगा 43 हमने किया तो 42, तो 43 आपके लिए होमवर्क है क्योंकि सिमिलर न्यूमेरिकल है, फिर भी मैं एक 44 करके दिखा रहा हूँ आपको। मेंशन क्या किया है, एन आयंस विद द मास नंबर
an ion with the mass number 56 contain 3 unit positive charge and 30 care करना and 30.4% more neutron than electron. So assign the symbol of the elements. So student, पहले तो हम बात करेंगे इसके मास नंबर की. तो मास मीन्स एटॉमिक मास है. एटॉमिक मास जो है इसका वो है 56. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास होता है. ना हमें प्रोटॉन पता है ना तो न्यूट्रॉन. सो स्टूडेंट, अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया है, राइट, मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन. तो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज x, बट यह x जो है 3+ में फेज में है. तो करेंगे क्या, नंबर ऑफ हम निकालेंगे न्यूट्रॉन. सिमिलर न्यूमेरिकल जैसा पीछे का पॉइंट हमने किया ये. न्यूट्रॉन क्या होगा, पूरे इलेक्ट्रॉन का ये है 30.4% इंटू व्हाट इज x, उसका इतना परसेंटेज है. तो हम राइट करेंगे x प्लस 30.4 इंटू x बाई 100 और आइदर x प्लस 0.304x और आइदर 1.304x. ये न्यूट्रॉन हो गया. तो फिर बात करते हैं, अगर न्यूट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन. मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन हमने x कंसीडर किया और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूट्रल फॉर्म में. न्यूट्रल फॉर्म में उस आयन पर जो इलेक्ट्रॉन है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है. तो फिर स्टूडेंट हम बात करेंगे प्रोटॉन भी वही होंगे. तो हम राइट करेंगे x प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. तो हमने लिखा p प्लस n इज इक्वल टू 56. तो p भी वही होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और ये वैल्यू है 1 पॉइंट, जो बात करूं मैं यहाँ पर, तो 1 पॉइंट है 304x इज इक्वल टू 56 and then 2.304x is equal to 56, or either x is equal to 56 by 2.304 approx 26, राइट. ये जो वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स इतना रहा है 26. क्लियर. सो ये वैल्यू जो हमें मिल गई टोटल. सो स्टूडेंट, थोड़ी माइनर मिस्टेक हुई है, क्योंकि हमारा प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन पर 3+ चार्ज है. तो x प्लस 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा. तो हमने थोड़ी मिस्टेक की है यहाँ पर, 26 नहीं 24 अप्रॉक्स आएगा. तो अब यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू होगी, मैंने इसके अकॉर्डिंग थोड़ी मिस्टेक की है यहाँ पर, बट नो डाउट क्लियर हो गया कि ये तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है, बट दिस वन रिटर्न है 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मैंने उसको केयर नहीं किया. तो अब x प्लस 3 हो गया स्टूडेंट. अब ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि x प्लस 3 दिस, राइट. जब इसको करेंगे तो ये वैल्यू रीअरेंज करके 2.304 x इज इक्वल टू 56 आएगा. x इज इक्वल टू 23 समथिंग आ रहा आपका, राइट. हम इसको राउंड अप कर लेंगे, ये 23 कंसिडर करेंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x प्लस 3 है. 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है न्यूट्रल फॉर्म में. तो 3 नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, 3 लूज किया, 3 गेन कराएंगे. टोटल 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 26. सो ये पॉइंट हो गया, यह फी का हो गया 26, 56, दैट इज द सिंबल ऑफ द एटम. सो स्टूडेंट, बात मैं करूँ यहाँ पर, तो इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल आपको करना 43. सो वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूँ सारे पॉइंट्स कि क्या क्या हमने यहाँ पर पॉइंट्स सॉल्व किए हैं और किस पर हमारा डिस्कशन चला आज. तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें थियोरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं. कुछ पार्ट छूटे हैं, उनके बाद बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अगर जो डिफरेंस है या एक्सरसाइज में थियोरेटिकल पार्ट है वो आप करोगे
न्यूमेरिकल के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सारी चीज़ें सेंड कर दी गई हैं। अभी इसमें हम कुछ सिलेबस के अंदर नहीं है, जैसे उनको स्टडी करेंगे, जैसे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन स्टडी करेंगे, वो क्या उन मैंने नहीं बताया है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे आपको, बचे हुए पॉइंट्स, क्योंकि अपना जो पॉइंट है वो बोर्ड के लिए है और नो डाउट आप परफेक्ट तरीके से इसको प्रैक्टिस करोगे। इस पर एक न्यूमेरिकल मैंने दिया आपको 43, वो भी करना है और ये न्यूमेरिकल कर दिए। सो हमने नोड, एंटी नोड पढ़ा, ऑर्बिट, ऑर्बिटल पढ़ा, राइट, शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ा, तो सारी चीज़ें केयरफुली आप रीड करेंगे। बाकी जो पॉइंट्स होंगे हम उसके लिए जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उस पर डिस्कशन हमारा चलेगा। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।